हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि एजुकेशन ऑफिशियल पर। मैं अंजलि और आज आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास क्या है? अतीत में होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसी को इतिहास कहते हैं। अतीत क्या होता है? अतीत पुरानी चीजें जो बीत चुकी हैं उसी को अतीत कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास क्या होता है? प्राक इतिहास के लोग मानव पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इस वजह से इसे प्राक इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास क्या होता है? आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इस वजह से इसे आदि इतिहास कहते हैं। एंड ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका, इस वजह से इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास में जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानव इसमें पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इस वजह से इसे प्राक इतिहास कहते हैं। प्राक इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल के जो लोग थे वो पत्थरों के औजारों व हथियारों का प्रयोग करते थे, और पाषाण काल के लोग खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक थे, यानी कि इनका महत्वपूर्ण कार्य जानवरों की तरह अपना पेट भरना था। इसी काल में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इस काल में आग की खोज हो गई। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे खाना बदोश थे। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल के लोगों का महत्वपूर्ण कार्य यही था कि वह जानवरों की तरह बस पेट भरना जानते थे। मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के औजार थे वह छोटे कर दिए गए थे। पाषाण काल में अंत्योष्टि महत्वपूर्ण कार्य था। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। इस काल में अंत्योष्टि शुरू हो गई थी, यानी कि अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया गया था। नवपाषाण काल के बारे में अब हम बात करते हैं। नवपाषाण काल में जो मानव थे वह स्थिर आवास बनाने लगे थे, वह कृषि भी स्टार्ट कर दिए थे, और उसमें वो लोग पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए थे। पशुपालन में सबसे पहला जानवर कुत्ता पाला गया, और नवपाषाण काल में हमारी कृषि स्टार्ट हो गई, जिसमें कृषि हमारा कहाँ पे? पाकिस्तान देश के मेहरगढ़ में किरथर पहाड़ियों एवं सुलेमान पहाड़ियों के बीच में खेती स्टार्ट कर दी गई, जिसमें हमारा जौ और गेहूं प्रथम कृषि था। सबसे पहले
जौ और गेहूं की खेती की गई। इसी काल में हमारा पहिया का आविष्कार हुआ। पहिया के साथ साथ मनका यानी कि मटका का भी आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। तो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच कृषि स्टार्ट कर दी गई थी। नवपाषाण काल में हमारा यही था। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता और कांसा और हड़प्पा। इसमें हमारा नवपाषाण काल के नीचे हमारा उत्तर पाषाण काल भी था। उत्तर पाषाण काल, इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर पाषाण काल में हमारी तांबा की खोज हुई थी। तांबा की खोज की वजह से हमारा औद्योगिकरण शुरू हो गया था। उत्तर पाषाण काल उत्तर पाषाण काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लास्ट काल था। जैसे वैदिक काल अगर लास्ट चल रहा है तो उसे उत्तर वैदिक काल, अगर वो खत्म होने वाला तो उत्तर वैदिक काल कहेंगे। पाषाण काल खत्म होने वाला है तो उसको उत्तर पाषाण काल कहेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें तांबे की खोज हुई थी उत्तर पाषाण काल में। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। अब ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन ऐतिहासिक काल। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे मध्यकाल। काल के बाद हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक के बाद हम लोग विश्व के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन में हम लोग इसमें ईसा पूर्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें कोई डेट और टाइम नहीं होगा, प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बीच के बारे में बात करेंगे। आधुनिक काल में जब अंग्रेज आ गए थे तब आधुनिक काल में इसमें बात करेंगे हम अंग्रेजों के बारे में। विश्व में हम लोग इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, खूनी रविवार, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इतना आप सभी को समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अगर आप सभी को ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।